मांसपेशियां बिल्कुल एकदम शिथिल। दोनों घुटने बिल्कुल शिथिल ढीले। दोनों पैर के पंजे आगे दबाएं, थोड़ा सा दंडासन की स्थिति में जैसे शुरुआत में आते हैं आराम से कार से बैठें। हल्का सा विश्राम करें, मन को प्रसन्न करें। चेहरे पे आपकी मुस्कुराहट रहे, आप प्रसन्नता से बड़ी ही खुशी के साथ आनंद के साथ करने का अभ्यास कर रहे हैं। और आप आगे बढ़ते हैं प्राणायामों की तरफ। धीरे से अपने अपने मन पसंदीदा आसन में आ जाए। कपाल भाती प्राणायाम के लिए मन को तैयार कीजिए। सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन, जो भी आसन आप आराम से लगा सकते हैं उस आसन में आ जाए। कपाल भाती प्राणायाम। दोनों हाथों से ध्यान ज्ञान मुद्रा लगी हुई, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, मन में प्रसन्नता और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मन को प्रसन्न रखते हुए 1 सेकंड में एक बार झटके से श्वासों को बाहर छोड़ना। बलपूर्वक श्वासों को बाहर छोड़ना है। श्वास अंदर लेने का प्रयत्न किए बिना श्वास जितनी आवश्यकता हो अंदर आ जाती। शुरू कीजिए। लगभग 30 स्ट्रोक आपने झटके से श्वास को बाहर छोड़ा। उसके बाद एक बार लंबी गहरी सांस लेके आराम से हल्का सा सांस को नॉर्मल कर लें। जो नए साधक हैं उनको ध्यान रखना है कि इसको तीव्रता से ना करें। इसी प्रकार से 4 बार और करेंगे, अर्थात 30-30 सेकंड का एक स्ट्रोक, एक राउंड करना है। 1 सेकंड में एक झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ते रहना है। श्वास अंदर स्वतः आती है। बलपूर्वक श्वास को बाहर छोड़ने का अभ्यास 4 राउंड और 5 बार, लगभग इसको 30-30 स्ट्रोक करके 5 बार करने का अभ्यास करेंगे। उच्च रक्तचाप या हृदय से संबंधित तकलीफ किसी को हो तो उन लोगों को ये प्राणायाम बहुत ही मध्यम गति से करना चाहिए, तीव्रता से कदापि नहीं करना। जो लोग स्वस्थ हैं वो थोड़ा सा तेजी से भी कर सकते हैं। यह प्राणायाम हमारे शरीर में सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। शरीर के हमारे शरीर में किसी प्रकार का भी कोई भी डिसबैलेंस होता है, किसी प्रकार का कोई भी पैरामीटर हमारे शरीर का ऊपर नीचे अगर हुआ रहता है तो उसको ये ठीक करता है। मोटापे को भी कम करता है। शरीर में कमजोरी हो तो उसको भी दूर करता है। यदि शरीर में कोई पैरामीटर हमारा बढ़ा हुआ है तो उसको कम करता है, कोई चीज की कमी है तो उसको बढ़ाता है। मानव शरीर में होने वाले 99% रोगों को ये प्राणायाम दूर करने की शक्ति रखता है। श्वसन तंत्र पूरी तरह से मजबूत है। दो स्ट्रोक 2 बार और करेंगे, 30-30 के 2 राउंड और कीजिए।
लंबी गहरी श्वास लेते हुए आराम से श्वास छोड़िए और दोनों हाथों को ध्यान ज्ञान मुद्रा में से थोड़ा सा हथेलियां घुटनों के ऊपर रखें, हल्का सा विश्राम करेंगे। अगले प्राणायाम के लिए अपने मन को प्रसन्न करते हुए अगले प्राणायाम के लिए मन को तैयार करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम भी इसको कहते हैं। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में थोड़ा सा अंतर होता है। शुरुआत में आप बड़े ही आराम से करते हैं, धीरे धीरे से जब तीव्रता से करने लगते हैं तो यही प्राणायाम नाभि नाड़ी शोधन में होता है। नाड़ी शोधन में प्राणायाम में थोड़ा सा श्वास को रोका जाता है, अनुलोम का बिल्कुल। बाएं हाथ से अपान वायु मुद्रा लगा लें, दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा लगाते हुए दाहिनी नासिका को दाहिने अंगूठे से बंद करें, बाईं नासिका से श्वास लें और अब बाईं नासिका को बंद करके दाहिनी नासिका से श्वास बाहर छोड़ें। फिर दाहिनी नासिका से श्वास लें और दाहिनी नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका से श्वास बाहर छोड़ें। अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम का ये एक चक्र हुआ। इसी प्रकार से इसके 5 चक्र और करेंगे। बाईं तरफ से जब श्वास लेते हैं तो दाहिनी नासिका बंद होती है, दाहिनी से जब बाहर छोड़ते हैं तो बाईं नासिका को बंद कर, फिर जब दाहिनी तरफ से श्वास ले रहे होते हैं तो बाईं नासिका बंद ही रहती है और जब बाईं तरफ से श्वास छोड़ते हैं तो दाहिनी नासिका को बंद कर लें। अर्थात जिस तरफ से आप श्वास ले रहे हैं उसके अपोजिट साइड की नासिका को बंद रखना है ताकि श्वास आप एक ही तरफ से ले पाए। छोड़ते समय भी यही ध्यान रखना। श्वास लेने का एवरेज समय इसमें लगभग 2.5 से 3 सेकंड होना चाहिए, लेकिन आप इसको 5 सेकंड श्वास लेने में और 5 सेकंड श्वास छोड़ने में भी लगा सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार करें। लगभग 3 राउंड और करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम। लगातार करते रहे। यह प्राणायाम सबसे उत्तम होता है आपके हृदय के लिए। हृदय से संबंधित ब्लॉकेज की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, वो पूरी तरह से दूर होती है। इसी प्राणायाम से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, स्मरण शक्ति तेज होती है, विचार सकारात्मक होते हैं, मानसिक तनाव पूरी तरह से। आखिरी राउंड और कर लें और ध्यान रहे कि आखिरी राउंड में जब आप श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ से ही आपने जैसे शुरू किया था वैसे ही बाईं तरफ से ही श्वास को छोड़ा कीजिए। दोनों हाथों को धीरे से घुटनों के ऊपर अच्छी तरह से हथेलियां रखते हुए हल्का सा काम करें। यदि आपके पैर बीच में थक जाए तो पैरों को आप खोल सकते हैं, आसन को खोल सकते हैं, अन्यथा आप आसन बैठे। दोनों हाथों से पुनः ध्यान मुद्रा लगाएं। अगले आसन के लिए, अगले प्राणायाम के लिए अपने मन को तैयार करें। चाहे तो आप हथेलियां घुटनों के ऊपर रख सकते हैं, चाहे तो ध्यान मुद्रा लगाएं। करेंगे शीतली प्राणायाम। गर्मियों के मौसम में ये प्राणायाम आपके शरीर में ठंडक पहुंचाने की बहुत ही उत्तम, बहुत ही लाभदायक। अपनी जीभ को बाहर निकालें और जीभ को मोड़ते हुए उससे एक ट्यूब की जैसी आकृति बनाएं और ट्यूब की जैसी आकृति बनने के बाद उस नली से आप अंदर श्वास, लंबी गहरी श्वास अंदर लें और उसके बाद होठों को बंद कर लें। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे धीरे नासिका से श्वास, दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर छोड़ें। इस अभ्यास को 3 से 5 बार तक रिपीट करें। लगातार थोड़ी देर के लिए करते हैं।
आराम से धीरे से वापस दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रख लें, हल्का सा विश्राम करें। शीतली प्राणायाम गर्मियों के समय में आपको और ज़्यादा समय के लिए भी कर सकते हैं। आप प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा सा इसलिए कराया जा रहा है कि ताकि इन चीज़ों को हम सीख पाए। अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं, भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों से ध्यान ज्ञान मुद्रा लगाएं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, मन को प्रसन्न रखिएगा। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम ध्यान मुद्रा में। पहले आपके होंठ हमेशा बंद रहते हैं, नासिका से लंबी गहरी श्वास अंदर ले लेते हैं। उसके बाद जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं नासिका से, भंवरे की भुनभुनाहट की जैसी आवाज आते हुए 3 बार लंबी गहरी सांस लेते हुए। एक, और 3 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम सन्मुखी मुद्रा में। दोनों हाथों को ऊपर इस प्रकार से उठाएं कि आपकी कोहनियां आपके कंधों के समानांतर सीधी रहें। दोनों अंगूठे आपके कान पर रहें। कानों को बंद करने से पहले अच्छी तरह से समझ लें। पहली उंगलियां आपकी आंखों के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे, दूसरी उंगलियां नासिका के अग्रभाग पे, तीसरी उंगलियां ऊपर वाले होंठों पे और चौथी उंगलियां नीचे वाले होंठों पे रखें। अंगूठों से कानों को पूरी तरह से बंद करें, लंबी गहरी सांस लें और 3 बार भौंरे की जैसी आवाज, पुनः भुनभुनाहट की आवाज करते हुए फिर से करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 3 बार।